अब ये है कि अगर आप बार बार गीक को चेंज करेंगे, गीक को अपडेट करेंगे, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एवरी टाइम आप गीक को एडिट से चेंज करते हो तो होता ये है कि फाइवर को पता चल रहा होता है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो अगर बार बार चेंज करेंगे तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी गीक पे। ठीक है। तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप बार बार चेंज ना करें। सब्र करें, वेट करें। जब थोड़ा सा अरसा वेट करेंगे तो चीज़ें खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अभी प्रीवियस में तो $100 थी, फिर $150 थी मिनिमम। आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं यूं देखा। मेरे ख्याल से $150 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो बच्चे यूज कर रहे हैं वो बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मिनिमम शायद $150 है। अनम खालिद, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो हमारी क्लास के पुराने बच्चे हैं उनके पास, सारों के पास नोट्स पड़े हैं। आप उनसे कांटेक्ट करें। आप किसी से कांटेक्ट करके डिटेल्स लें। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं बिल्कुल बेसिक्स पे जाकर बताऊं। मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा पूरा लेक्चर डिलीवर किया हुआ है। ठीक है। और मंडे से दोबारा मैंने स्पीड अप करना है लर्निंग को। ठीक है। महमूदा, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो ऑर्डर है महमूदा, उसको ग्रुप में भी पोस्ट करो, ताकि जो ग्रुप के बच्चे हैं वो भी आपको टाइम दे सकें। वो भी आपको हेल्प कर सकें इसके बीच में। ठीक है। आप ग्रुप में पोस्ट करें, और जिस बच्चे को इससे रिलेटेड काम आता है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके महमूदा को हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे बताएं जी, लास्ट टाइम तक हमने देखा था एसईओ कैसे कायम करती है, कीवर्ड टाइप्स क्या होती हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। दरअसल आज फ्राइडे है, कहते हैं तो नेक्स्ट वीक एक डिटेल लेक्चर रख लेंगे उसके ऊपर। जैज कैश वाले आपको एक नंबर असाइन करते होंगे, आपके पास जैज कैश का अकाउंट है? थोड़ा सा ना चीजों को यूज भी कर लिया करें। चेक करें, मैंने जैज कैश ऐड नहीं किया लेकिन चेक कर लेते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले कि आप जैज कैश मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, रजिस्टर फॉर अ मोबाइल अकाउंट करोगे। ठीक है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा देन आप लॉगिन करोगे पियोनियर अकाउंट फ्रॉम द जैज मोबाइल ऐप। इसका मतलब है कि जैज मोबाइल ऐप के बीच में, जैज मोबाइल ऐप के बीच में ऑप्शन होता है पियोनियर को लॉगिन करने का। ठीक है, तो वहां से आप पियोनियर को वो कर सकते हो। I'm अगेन रिपीटिंग, इसके लिए आपको जैज कैश मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको उसके ऊपर आप अकाउंट बनाएंगे, मोबाइल अकाउंट। ठीक है, उसमें जब अकाउंट बना लेंगे वहां पे आपको ऑप्शन नजर आएगा लॉग इन टू पियोनियर। वहां से आप पियोनियर में लॉग इन करेंगे एंड यू विल गेट ऑल दिस थिंग। सो दिस वे आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, वो बच्चे जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये देख रहे हैं जी, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दिया करें जो भी आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें शॉर्ट रखा करें मैसेज। लंबे लंबे जब पैराग्राफ्स में आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है। कोशिश करें हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन पूछें और वॉइस नोट्स लंबे लंबे ना भेजा करें। इस याद रखिएगा, कभी भी किसी को समझ आ रही है, कभी भी किसी को लंबे लंबे वॉइस नोट्स मत भेजा करें। ठीक है, समझ आ गया आपको मेरी बात? जब आप किसी को लंबे लंबे वॉइस नोट्स भेजते हैं तो वो तो यहाँ पे आप लोग मुझे ना facebook.com/Usman SFP यहाँ पे अपना मसला बता दिया करें। लेकिन रिक्वेस्ट इतनी से कोशिश किया करें शॉर्ट वर्ड में जरा मसला बताया करें। ठीक है, मैंने लिंक शेयर कर दिया चैट। ठीक है, अब जो बच्चे कह रहे हैं सर आप लोग पियोनियर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास कोई और पेमेंट गेटवे नहीं है जिससे आप पेमेंट रिसीव कर सकते। आपके पास पेपॉल नहीं है, पेपॉल आना नहीं चाह रहा आपके मुल्क में, पॉलिसीज इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो पेपॉल के अलावा आपके पास कोई और ऐसा रिलायबल पेमेंट गेटवे नहीं है जो इसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो, जिसकी फीस कम हो। ठीक है, पियोनियर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ पियोनियर। ठीक है, तो इसका कोई यह मतलब नहीं है कि कोई प्रमोशन हो रही है या हमें कोई फायदा हो रहा है या आपके अकाउंट्स बनाने के कोई रोजगार वालों को पैसे मिल रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ एक था कि यार पियोनियर वालों से आप एक पार्टनरशिप करो और उस पार्टनरशिप की बेस पे आप पियोनियर वालों से अपने बच्चों के लिए फैसिलिटेशन लो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मसले आते हैं, आपको कोई रियल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम पियोनियर वालों से एज अ कलेक्टिवली बात कर सकेंगे। यार देखो, अब हम एक कम्युनिटी है, हमारे 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, कल 1 लाख हो जाएंगे। तो ई रोजगार का एक नाम है। तो जब ई रोजगार के बच्चे पियोनियर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे और पियोनियर को पता चलेगा और इतने लोग ई रोजगार के थ्रू पियोनियर पे जाएंगे, तो पियोनियर फिर एक्नॉलेज करता है आपको एज अ कम्युनिटी। फिर आपके जो इश्यूज होते हैं, फिर पियोनियर को पता होता है कि यार ये सिर्फ जैनब सुल्तान का मसला नहीं है या अवैस का मसला नहीं है, ये 1 लाख बच्चे का मसला है। सो इफ वी विल नॉट गिव देम फैसिलिटेशन, इफ वी विल नॉट सपोर्ट देम, तो ऑब्वियसली दे विल डिसअपॉइंट एंड इफ दे विल डिसअपॉइंट तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके अब्बू का बैंक अकाउंट है, अम्मी का बैंक अकाउंट है, वो भी लगा सकते हैं आप। समझ आ रही है? जिनका ऑलरेडी बना हुआ है कोई इशू नहीं है, वो पुराना ही चलाएं। तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर दिया करें जो मसला होता है आप लोगों का, तो मैं उसको
देख लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उस्मान, facebook.com/UsmanSFP। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा करें, एक टाइम कम होता है हम लोगों के पास। सॉरी जी, पाकिस्तान है, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो हमारा नेट भी हमसे बेवफाई कर गया। तो दिल बड़ा रखें, थोड़ा सा हौसला रखें। when you are living in पाकिस्तान, जहाँ पे रिलायबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है,
आप चाहे 5,000 का इंटरनेट जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, आपके लिए मसले बना देता है, आपको ट्रबल में डाल देता है। ठीक है, तो एनीवेज हम देख रहे थे कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये चीजें हमने आगे पढ़नी है, मैं 15-20 मिनट पढ़ाऊंगा आपको। कीवर्ड रिसर्च क्या है जी? कीवर्ड रिसर्च एक प्रोसेस है टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च क्या है जी? कीवर्ड रिसर्च एक तरीका है जिसके थ्रू हम कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं, कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च इज अ प्रोसेस टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स। दोबारा बताएं। कीवर्ड रिसर्च एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। अब कीवर्ड्स को फाइंड किया, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको पहले दिन बताया था स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, जब आपका यूजर गूगल पे कीवर्ड सर्च करता है। क्योंकि यूजर जो कुछ गूगल पे सर्च करता है, गूगल एग्जैक्टली उसी कीवर्ड से रिलेटेड मोस्ट सिमिलर आर्टिकल दिखाने की कोशिश करता है, मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो लोअर ब्लड प्रेशर, तो गूगल की कोशिश क्या होती है कि आपको लोअर ब्लड प्रेशर की कीवर्ड से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो दिखाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि गूगल भी किस चीज पे बेस कर रहा होता है? गूगल भी बेस कर रहा होता है यूजर के कीवर्ड्स के ऊपर। तो यूजर के कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ी वैल्यू है उनकी, बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च क्या है? इज द प्रोसेस टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स। इसका मतलब है कौन से कीवर्ड्स जो कि यूजर सर्च करता है। सेकंड कीवर्ड आ रहा है मोस्ट प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का क्या मतलब है? व्हाट डज मीन ऑफ प्रॉफिटेबल? बताएं जी, प्रॉफिटेबल का क्या मतलब है? प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स का मतलब है, प्रॉफिटेबल का क्या मतलब है? प्रॉफिट हो रहा है इन टर्म ऑफ मनी, है ना? तो यहाँ पे बात है प्रॉफिटेबल की इन टर्म ऑफ ट्रैफिक, यानी वो कीवर्ड जिस पे ट्रैफिक ज्यादा आएगी। अच्छा, अब किस कीवर्ड पे ट्रैफिक ज्यादा आती है? यानी वो कीवर्ड जिसकी गूगल में सर्च ज्यादा होती है, वो कीवर्ड जिसके गूगल में सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है। यानी देखो दो कीवर्ड्स हैं, एक है लोअर ब्लड प्रेशर और दूसरा कीवर्ड है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो लेट्स से लोअर ब्लड प्रेशर हर महीने गूगल में 5 लाख मरतबा सर्च होता है और इंक्रीज ब्लड प्रेशर 1 लाख मरतबा सर्च होता है। तो ज्यादा प्रॉफिटेबल कीवर्ड कौन सा हुआ? जिसमें ज्यादा ट्रैफिक वाला, जिसमें ज्यादा ट्रैफिक होती है वो कीवर्ड अल्टीमेटली ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ट्रैफिक जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ट्रैफिक जो है वो
जरूरी है। ट्रैफिक जो होती है आपके पास, वो हमेशा जरूरी होती है। ठीक है, अगर किसी कीवर्ड पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आ रही, हम कभी भी उस कीवर्ड पे रिलाय नहीं करते, हम कभी भी उस कीवर्ड को यूज नहीं करते। हम हमेशा कीवर्ड्स की ट्रैफिक को लाजमी देखते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज आ जाती है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट लिखने जा रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड या रेलिवेंट कीवर्ड्स। जिस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो, जो आपने कीवर्ड चूज किए हैं, आर दे रेलिवेंट टू दैट टॉपिक और नॉट। हम इररेलिवेंट कीवर्ड्स उठाते ही नहीं है, वी डोंट यूज दैट रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, हम इररेलिवेंट कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते, वी ऑलवेज यूज द रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है। तो नंबर टू, सिर्फ ये नहीं देखना कि सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई है लेकिन वो इररेलिवेंट है आपके कंटेंट से, तो क्या हम उसको यूज करेंगे? बताएं। डू वी यूज दैट रेलिवेंट कीवर्ड्स? चले, सही होगा। इसका मतलब है कीवर्ड रिसर्च से आपको क्या समझ आई कि कीवर्ड रिसर्च इज अ प्रोसेस टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स। समझ आ गई यहां तक? बड़े लायक बच्चे हो यार, मैं तो नालायक समझता था आपको, आपने तो मुझे गलत साबित कर दी। अच्छा, अब हम कीवर्ड रिसर्च में क्या देखते हैं? कीवर्ड रिसर्च में हम देखते हैं नंबर वन, वो देखेंगे ना बारिशा, वक्त आएगा तो देखेंगे ना, पहले समझ तो लेंगे, देखते क्या क्या है। अब जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो किन फैक्टर्स पे करते हैं? हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं। हमारे पास हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कीवर्ड को हमने चूज करना है और कौन सी कीवर्ड को हमने चूज नहीं करना। हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास? बताइए कितने फैक्टर्स हैं? हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जब हम कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे होते हैं, तो जब हम कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे होते हैं, फिर हम कीवर्ड्स को चूज भी करते हैं ना। फिर हम कीवर्ड्स को चूज करते हैं। तो जो हम कीवर्ड्स चूज करते हैं, व्हेन वी चूज द कीवर्ड्स, तो बेसिकली देर आर थ्री फैक्टर्स जिनकी बेस पे वी चूज द कीवर्ड्स। कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास? तीन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कीवर्ड्स को चूज करते हैं। पहला फैक्टर जी रेलिवेंस, कि जो आपकी नीच है। नीच का पता है आप लोगों को? नीच, या कुछ लोग निश कहते हैं, NICH, नीच। नीश बेसिकली आप समझे टॉपिक, आसान अल्फाज में टॉपिक। अगर मैं नीच का वर्ड यूज कर देता हूं तो आप उसको टॉपिक समझ लें। ठीक है। तो सबसे पहले रेलिवेंस आप देखते हो कि जो कीवर्ड्स आप चूज करने जा रहे हो, जो आपके आर्टिकल का कंटेंट का, जो वेबसाइट का टॉपिक है, क्या ये उससे रेलिवेंट है या नहीं है।
क्या ये उससे रेलिवेंट है या नहीं है। तो हम हमेशा वो कीवर्ड चूज करते हैं जो कि उससे रेलिवेंट होते हैं। नंबर टू, सर्च वॉल्यूम, कि उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, उन कीवर्ड्स का अगर तो उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ही नहीं है तो व्हाई वुड वी यूज दैट कीवर्ड। बताएं। सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है कि आपके उन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना आता है। सर्च वॉल्यूम मतलब मंथली वो कितनी बार सर्च होती है गूगल में। हाँ, हाउ मैनी पीपल आर सर्चिंग, एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स द कीवर्ड इज बीइंग सर्च्ड इन गूगल ऑन मंथली बेसिस। एक महीने में वो कीवर्ड गूगल में कितनी बार सर्च हो रहा है। तो अगर सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, बिल्कुल आमना, अगर आपका कीवर्ड सर्च ही नहीं होता तो उसका मतलब है कि लोग उसको गूगल में सर्च ही नहीं करेंगे। तो जब लोग उसको सर्च ही नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल लोगों को नजर ही नहीं आएगा। जब आपका आर्टिकल लोगों को नजर ही नहीं आएगा तो लोग उसको ओपन ही नहीं करेंगे। जब लोग उसको ओपन ही नहीं करेंगे तो आपके पास ट्रैफिक ही नहीं आएगी। जब आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगी तो हाउ वुड यू मेक बिजनेस। हाँ, लेकिन वो करते हैं, ऐसा मतलब है कि आपकी उस कीवर्ड पे अगर आपकी आर्टिकल रैंक होता है तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। नंबर थर्ड पॉइंट है कंपटीशन। कंपटीशन, जिस तरह फाइबर के ऊपर लोग सिमिलर सर्विसेज सेल कर रहे थे वो आपके कंपेटिटर्स थे। ठीक है, इसी तरह देखो, लेट से जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब मुझे फेसबुक पे मैसेज मत किया कर। फोकस लर्निंग पे रखा करें, बजाय इसके कि आप मुझे मैसेजेस करें। अगर आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, इसका मतलब है आप लेक्चर नहीं सुन रहे। तो जिन जिनके मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं उनको अभी कॉल पे लेके पूछूंगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर के बाद में मैसेज हो सकते हैं। अच्छा देखिए, अब फॉर एग्जांपल अगर आप कीवर्ड है लोअर ब्लड प्रेशर, आप लोअर ब्लड प्रेशर कीवर्ड को चूज करते हो और आप लोअर ब्लड प्रेशर कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो, रैंक करना चाहते हो, आप चाहते हो कोई भी गूगल पे लिखे लोअर ब्लड प्रेशर तो मेरा आर्टिकल सामने आ जाए। तो बाकी तमाम लोग जो सेम कीवर्ड के लिए गूगल पे रैंक करना चाह रहे हैं, बाकी तमाम एस कीवर्ड के लिए गूगल पे रैंक करना चाह रहे हैं, वो तमाम लोग आपके कंपेटिटर्स हैं। वो तमाम लोग आपके क्या हैं, कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, वो तमाम लोग, अब मुझे जिसका फेसबुक पे मैसेज आया ड्यूरिंग क्लास, उसका मैं माइक ऑन करके तो उसकी मैं बैंड बजाने वाला। अब तुम लोगों को मैं काबू करता हूँ बच्चों, ऐसे नहीं काबू आते। अगर आपके पास कीवर्ड है लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो लोअर ब्लड प्रेशर का कीवर्ड है, अगर आप इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाह रहे हो तो वो तमाम लोग जो इसके लिए रैंक करना चाह रहे हैं, वो तमाम लोग, वो जो तमाम लोग हैं वो आपके कंपेटिटर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की। अब हम क्या बात करते हैं, कंपटीशन की। तो बेसिकली कंपटीशन में तीन कैटेगरीज होती हैं, लो,
मीडियम, हाई। समझ आ रही है सारों को? आज नेट तो नहीं मसला कर रहा। ये ठीक है ना, इंटरनेट खालिस है, ना पानी खालिस है, ना दूध खालिस है। ठीक है, यहाँ पे आप तीन तीन इंटरनेट कनेक्शन भी रखें तो उसमें भी यू आर फेसिंग ट्रबल एंड प्रॉब्लम। बस दुआ किया करें, अल्लाह इस मुल्क में हालात बेहतर बनाए, अल्लाह हमारे हालात पे रहम करे। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम हाशिर। आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, समझ आ रही है? सो आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग ब्रदर। अच्छा जी। इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अप, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग एजुकेटेड हैं, यू हैव अ वॉइस टू स्पीक। आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं, आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। आप लोग ये सोचा करें कि चीजों को बेहतर बनाने के लिए आपका रोल क्या है, आप चीजों को बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप चीजों को अपने यहाँ पे जो हालात हैं आने वाली जनरेशन के लिए हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं। ठीक है, आपको अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। यू शुड स्पीक फॉर योर राइट्स, प्लस मीन वाइल यू शुड नो बीइंग अ गुड सिटीजन व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द पर्सन जो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने वाला आदमी है। ठीक है, वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी on internet services, on everything, and I have seen that things need to be matured in my country। और वो तब पॉसिबल होगा जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन चीजों को ओन करेंगे। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, आप पे कुछ राइट्स भी हैं, जब आप अपने राइट्स की भी बात करोगे। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है किसी चीज का। यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज दी जाती हैं आपको फेसबुक यूज करने के लिए, आप एप्लीकेशन लॉन्च करके देखिए। मेरे ख्याल से आज से पहले आपने किसी कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने मतलब वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया होते, मैं आया हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। मैंने बड़ी चीजें की हैं, बड़ी चीजें ट्राई की हैं। मुझे पता है कि हाउ पथेटिक सिस्टम वी हैव, और ये पथेटिक सिस्टम तब ठीक होगा जब तक आप और मैं इस पथेटिक सिस्टम को ठीक करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अदरवाइज खुदा ना खास्ता आपको किसी दिन किसी चक्कर लगाने पड़ गए तो आपको लग समझ जाएगी। एनीवेज, कंपटीशन का क्या मतलब है कि वो कीवर्ड जिसको आप रैंक करना चाह रहे हो, हाउ कंपेटिटिव इज टू रैंक फॉर दैट कीवर्ड। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, व्हेन आई वाज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी के सेकंड थर्ड सेमेस्टर में था ना, जब बच्चे लेज का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक बैठ के पी रहे होते थे, ठीक है, और मोबाइल पे एक दूसरे को वीडियोस दिखा के हंस रहे होते थे, मेरी सोच तब से मुख्तलिफ थी लोगों से।
ठीक है, मैंने बड़े स्टार्टअप्स पे काम किया, मैंने बड़ी बड़ी चीजों पे काम किया। मेरा ऑब्जर्वेशन लेवल इतना है कि मेरे सामने बंदा बैठा हो ना और मैं सिर्फ उसको एक बार देख लूं तो मुझे पता चल जाता है कि इस बंदे को कौन से प्रॉब्लम्स हैं, इस बंदे की पर्सनैलिटी में इश्यूज क्या हैं, इस बंदे ने लाइफ में सफर किया है नहीं किया। क्यों? कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने मेहनत किया अपने ऊपर, मैंने काम किया। ठीक है, मैंने भी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, यू कांट इवन इमेजिन कि मैंने कितने स्टार्टअप शुरू किए, मैंने कितने प्रोजेक्ट शुरू किए, मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, मैंने कितनी कम्युनिकेशंस की, मैंने कितनी ऑडियंस को लेक्चर्स डिलीवर किए, मैंने कितनी ऑडियंस को सुना। आपको यही नहीं पता कि मैं किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ जिनके बारे में एक आदमी सोच भी नहीं सकता हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एक आम आदमी उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इफ आई एम सेइंग समथिंग, आई एम सॉरी इफ यू टेक इट रॉन्ग, बट मेरी बात को थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया जाए। मैं जो है ना वो मैं बड़े ब्रॉडर लेवल पे बात करता होता हूँ। ठीक है, तो लर्निंग एस्पेक्ट में मेरी बात को सुना करें। ठीक है, एनीवेज, जब हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें 3 पॉइंट्स हमारे, मैं ये चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे हमारा जो कीवर्ड रिसर्च है वो उन्हीं 3 चीजों के ऊपर बेस करने वाली है। आज फ्राइडे है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करवाना चाह रहा, मंडे एज अ फ्राइडे, तो मंडे से मैं डेमोन्स्ट्रेशन करवाऊंगा, मैं ये चीजें करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो रेलिवेंस, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन। अच्छा, अब 3 कंपटीशन होते हैं, बिल्कुल नुमान एंड पे क्वेश्चन कीजिएगा। एक होता है लो कंपटीशन। लो कंपटीशन यानी वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर कंपटीशन कम है। ठीक है, वो कीवर्ड जिनके ऊपर कंपटीशन कम है। अच्छा, जब कंपटीशन कम है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो, एक गवर्नमेंट का इदारा है। ठीक है, एक गवर्नमेंट का इदारा है। अब क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स तो है नहीं, तो लेट्स से जो गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो इदारा है उसमें 10 जॉब्स ऑफर होती हैं। कितनी जॉब्स ऑफर होती हैं? 10 जॉब्स, यानी 10 सीट्स हैं, 10 लोग उस जॉब को हासिल कर सकते हैं। और 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, कि 10 सीटें होती हैं और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, इवन फॉर अ सिंपल पोस्ट यार हाशिर, नॉट फॉर CSS ब्रदर। आप PPSC FPSC का हाल देखें जाकर, आपको पता चले। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, पूरे पाकिस्तान में उसके सेंटर्स बने और पिंडी में उसके 10-15 सेंटर्स बने। एंड व्हेन आई वेंट देयर, तो मैं एक सेंटर में गया, उस एक सेंटर में कम से कम 300-400 बंदा खड़ा था जिस लाइन में मैं खड़ा हुआ। तो जब 10 जॉब्स अवेलेबल हैं, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो इसका क्या मतलब है कि कंपटीशन टफ है। जब कंपटीशन टफ होता है, जब कंपटीशन, सो सैड टू हियर दिस, आप इमेजिन कर सकते हैं, when people have no jobs in this country, they have no money in their pocket, and 50 seats, 60 seats are announced, and 1 लाख people are applying. और अगर 1 लाख लोगों को 300-300 रुपए चार्ज किए जाएं, तो 300 into 1 लाख, what would be the amount? तो कुछ चीजें हर्ट करती हैं हम लोगों को बीइंग पाकिस्तानी, कुछ चीजें तकलीफ देती हैं हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी इंशाल्लाह आने वाली जनरेशन्स ने इस मुल्क में गुजारा करना है, उन्होंने यहाँ पे रहना है, तो हम और कुछ नहीं कर सकते। तब दिल तो कुड़ता है ना यार।
वो मुल्क जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी, जिसके लिए इतना कुछ बर्बाद किया, जिसके लिए लोगों ने जानें बर्बाद करी, ठीक है, आज हम किस सिमत जा रहे हैं? एथिकली हम लोग पीछे हैं, प्रोफेशनली हम लोग पीछे हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर शऊर खत्म हो गया, हमारे अंदर एहसास खत्म हो गया। आप एक क्लर्क के दफ्तर में चले जाएं, आपको एक छोटे से काम के लिए महीनों महीनों जलील किया जाता है। तो ये चीजें हमें दुख देती है। जब आप जैसा पढ़ा लिखा, जिसकी 16 साल एजुकेशन है, जो ग्रेजुएट है, जो एक वाइट कॉलर बच्चा है या बच्ची है, जब वो इस तरीके से जलील खुआर होते हैं ना इस मुआशरे में, तो तकलीफ होती है मुझे, दिल दुखता है मेरा, क्योंकि ये चीजें आपका मोटिवेशन लेवल डाउन करती, ये चीजें आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, तो आपकी आने वाली जनरेशन का मोटिवेशन लेवल डाउन होता है। अगर पेरेंट्स हाईली मोटिवेटेड नहीं है तो बच्चे कैसे होंगे? ठीक है, तो एनीवेज अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। अब मैंने क्या है कि गवर्नमेंट की एक जॉब आई, 10 सीट्स हैं और 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा? अब जब कंपटीशन हाई हो जाता है, इसका मतलब है 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो कंपटीशन हाई है, तो कंपटीशन जितना हाई होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया उतना टफ हो जाता है। आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या होगा, सबसे पहले वो बड़ा मुश्किल किस्म का टेस्ट लेंगे, पहला ही टेस्ट इतना बुरा होगा और इतना सख्त होगा, इतना टफ होगा कि 1 लाख में से 80,000 लोग निकल गए। उन्होंने कहा भाई 1 लाख बंदा है, 10 सीटें हैं, अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा जनाब इतना मुश्किल टेस्ट बनाओ कि 90% बच्चा पहले ही उठ जाए। लेट्स से आउट ऑफ 1 लाख पीपल 90,000 लोग जो है वो फेल हो गए। नंबर टू, फिर उन्होंने जो इंटरव्यू कॉल करनी है, उस इंटरव्यू कॉल करने के लिए उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की अप टू 95% मार्क्स आए हैं सिर्फ हम उनको बुलाएंगे। क्यों? ताकि जो मिनिमम 90-95% बच्चा वो निकल जाए। लेट से 10,000 बच्चा पास किया जिसके 95% मार्क्स आए, अब 10,000 में से उन्होंने कहा जी इंटरव्यू नंबर 1 के लिए बुलाओ। अच्छा, अभी भी 10,000 बच्चा ज्यादा, उन्होंने कहा कि एक और टेस्ट लो इनका। 10,000 में से 2,000 बच्चा रह गया। अब उन्होंने कहा इन 2,000 बच्चों को इंटरव्यूज के लिए बुलाओ, बड़ा टफ किस्म का इंटरव्यू रखो। जनाब निहायत टफ किस्म का इंटरव्यू रखा गया, 2,000 में से 100 बच्चा बच गया। अब उन्होंने कहा जी एक और इंटरव्यू करो, 100 में से 20 बच्चा बच गया। अब उन्होंने कहा जी मेडिकल टेस्ट करो, मेडिकल टेस्ट किया गया। उन्होंने कहा जी अब लास्ट इंटरव्यू करो, और 20 में से 10 बच्चे रह गए, यानी कंपटीशन टफ हो गया। जब कंपटीशन टफ हो गया तो उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया भी टफ किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट किए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से एक जो, ये जो आपको मैंने एग्जांपल दिया ये हाई कंपटीशन की, कि जब लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू रैंक फॉर द कीवर्ड, तो गूगल सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ कर देता है। when a lot of people when a lot of people are trying to rank for the keyword, तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या रैंकिंग क्राइटेरिया है वो क्या हो जाता है जी? इसी तरह जनाब मीडियम कंपटीशन है, तो मीडियम कंपटीशन का मतलब है कि 50 लोगों ने अप्लाई किया, सॉरी 50 सीटें हैं, वी हैव 50 सीट्स, 500 पीपल हैव अप्लाइड। तो अब क्या होगा, एक टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा, फाइनलाइजेशन हो जाएगी। तो अभी भी मीडियम पे भी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो एज कंपेयर टू हाई वो मच बेटर है, ठीक है।
इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 95% मार्क्स लेने हैं, दूसरा टेस्ट भी पास करना है, तीसरा भी करना है, 2 इंटरव्यू नहीं। एक टेस्ट आप पास किया, लेट्स से उन्होंने 70% क्राइटेरिया रखा होता, आपने किया टेस्ट इंटरव्यू किया, यू कम इन द मीडियम, एंड देन आ जाता है लो। लो का मतलब है जनाबे वाला 100 सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं? 100, और लेट्स से 200 बंदों ने अप्लाई किया, तो देर आर अप टू 70-80% चांसेस कि अगर आप उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स में उन पे पूरा उतर तो यू विल गेट दिस जॉब। ठीक है, समझ आई? कुछ समझ आई? यहाँ को कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। अगर आपको ये समझ आ गई है तो समझे आपको इंशाल्लाह कीवर्ड रिसर्च में आप लोग मार नहीं खाएंगे। 100% क्लियर है? अच्छा, खाला जी का कह रहा है ना, मलाइका है ना, एक बंदा पूरा घंटा लगाए और उसके बाद सर जी रिपीट कर दें। मशीन लगाई है ना मैंने, है ना? तो बेसिकली जब हम सर्च कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च इज अ वे टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है जी। अफजल क्यों नहीं पूछ सकते? मैंने मना किया आपको पूछने से? कैसी बात करते हैं आप यार, आप तो रुला दिया मुझे ये बात करके। तो कीवर्ड रिसर्च एक प्रोसेस है टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स। मोस्ट प्रॉफिटेबल जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, रेलिवेंट कीवर्ड जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, होगी अफजल साहब। अब अफजल साहब जिस दिन कहेंगे उस दिन पियोनियर की क्लास होगी। जी अफजल साहब बताएं। जिस दिन अफजल साहब कहेंगे उस दिन हमारी पियोनियर की क्लास होगी। जी अफजल साहब कब रखें? बताएं ना कब रखें क्लास। शाबाश, जल्दी से बताएं, मैं फिर लेक्चर की तरफ वापस जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, आप बताएं कब रखें, जल्दी से बताएं। ट्यूसडे डन है जी, ट्यूसडे को आपने मुझे याद कराना है। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर कर लेते हैं। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन याद कराइएगा मुझे। तो बेसिकली जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो 3 फैक्टर्स पे करते हैं। रेलिवेंस, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन। रेलिवेंस का मतलब है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो, क्या वो कीवर्ड उस क्या वो कीवर्ड जो है उस टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं है। नंबर 1 सर्च वॉल्यूम, उस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है। और नंबर 2 कंपटीशन। कंपटीशन यानी उस कीवर्ड को गूगल पर रैंक करना कितना कंपेटिटिव है, उस कीवर्ड को गूगल पर रैंक करना कितना कितना कंपेटिटिव है। तो हमारे पास 3 टाइप से कंपेटिटिव की। जो लो कंपटीशन है उसका मतलब है कि कीवर्ड को रैंक करना आसान है। मीडियम कंपटीशन का मतलब है कि उसको रैंक करना इजी है। और हाई कंपटीशन का मतलब क्या है कि उसको रैंक करना मुश्किल है। अभी जैसे मैंने आपको रिवाइज करके बताया ना, जबानी कलामी, कहीं से सर पकड़ा है, कहीं से टांग पकड़ा है, ऐसे लोग पढ़ाते होते हैं। और गूगल पे बिल्कुल इसी तरीके से डाटा पड़ा है। अब गूगल पे जाके देखिए तो वो कहेंगे जी लो का मतलब है रैंक करना आसान है, मीडियम का मतलब है दरमियाना है, हाई का मतलब है मुश्किल है। अब उनसे पूछा जाए कि वाई इट्स डिफिकल्ट, तो नो लॉजिक सर अवेलेबल। ठीक है, तो इसलिए सीखें, कदर करें इन लेक्चर्स की, इन नोट्स की। फिर आपको कोई नोट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, इतनी डिटेल में बेसिक बेसिक एग्जांपल्स देकर आपको समझा समझा के आपके दिमाग में डाल डाल के
है। जब तक आपको चीजें समझ ना आए तब तक चीजें रिपीट कर करके कहाँ से कहाँ से लाएंगे आप ऐसे ट्रेनर्स? बताएं, बताएं मुझे। वो एक शेर क्या था शायर का? शायर कहता है कि हम मेहमान नहीं, हम मेहमान नहीं, रौनके महफिल हैं। हम मेहमान नहीं, रौनके महफिल हैं, मुद्दतों याद रखोगे कोई आया था। तो मेरे बच्चों के साथ एक बड़ा इश्यू ये होता है कि वो बच्चे जो 3 महीने मेरे साथ गुजार लेते हैं ना, ठीक है, तो वो जब किसी और की क्लास लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार सर उस्मान वाला मजा नहीं आ रहा। ठीक है, सर उस्मान वाला मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सर उस्मान जो है ना, वो लेता है आपका पेन, सर उस्मान लेता है आपकी टेंशन, सर उस्मान लेता है आपकी परेशानी। तो सर उस्मान है ना, वो आपके आपके सर पे बैठ के ना सर में सुराख करके दिमाग में डालने की कोशिश करता है। ठीक है, जो आपका सर उस्मान है ना, वो आप लोगों के लिए अच्छा सोचता है, सिंसियर होके लॉयल होके आपको लेके चलने की कोशिश करता है। सर उस्मान को पता होता है कि 200 बच्चों को मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन वो कहता है यार बच्चों का फायदा हो जाए, बच्चे खुश हो जाएं, बच्चों को कुछ आ जाए। ठीक है, तो इसलिए इन लेक्चर्स पे थोड़ी सी मेहनत करने। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, इश्यूज नहीं आएंगे। अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद, आपकी टेंशन कोई भी नहीं दूर कर सकता, बताएं। जी अब्दुल हमीद, आओ कॉल पे आओ यार। एक दो हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद के मसले नहीं याद होते। अब्दुल हमीद, हमारे यहाँ ना एक चीज याद रखिएगा, पढ़ाने वाले बड़े लोग हैं, समझाने वाले बड़े लोग हैं, लेक्चर्स देने वाले बड़े लोग हैं, बड़े बड़े टीचर्स आए, लेकिन हमारे यहाँ ना टीचिंग को प्रोफेशन समझा जाता है। लेकिन मैं आज आपको बात बताऊं, टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी क्लास में 200 बच्चा बैठा है ना, तो उनसे 200 बच्चा आप पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो टीचर को बात करते हुए, बोलते हुए, एग्जाम्पल्स देते हुए 1000 बार सोचना चाहिए कि उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज कहीं नेगेटिवली नेगेटिवली उन बच्चों को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे, कि नेगेटिवली उन बच्चों की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे। ठीक है, कहीं नेगेटिवली उन बच्चों की पर्सन, आपको आप देखिए, मैं आपको आधा घंटा पढ़ाता हूँ सिर्फ, क्योंकि एजुकेशन लर्निंग इज नॉट अ बर्डन। हमें जनाब 2-2 घंटे जबरदस्ती क्लास में बैठाया जाता है, राइट लेफ्ट पे देखो जलील करना शुरू कर दिया। वाई? एक बंदे की कैपेसिटी नहीं है 2 घंटे बर्दाश्त करने की। वाई शुड वाई शुडंट यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन? भाई मकसद लर्निंग क्या? सीखना। अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं आधा घंटा सीख सकता हूँ, वाई शुड आई सिट 1 आवर इन द क्लास? बड़ी कॉमन सी बात है। और जब सब लोग सीखने के लिए बैठे हैं तो फिर कंपटीशन क्या भाई? सीखने में कोई कंपटीशन नहीं होता। देयर इज नो कंपटीशन इन लर्निंग। यू मस्ट डिसएग्री विद मी, आप लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लर्निंग में कंपटीशन नहीं होता। फायजा हसन पीछे रह गई, आसमा मंजूर आगे निकल गई, इट डजंट मीन कि फायजा हसन सारी जिंदगी के लिए पीछे रह गई है। अगर आसमा मंजूर एक सब्जेक्ट में आगे निकल गई तो कैसे यार? हम एक सिक्स सोसाइटी में रह रहे हैं। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज ऑलवेज टोल्ड कि पुत्र पहली सीट पे जाके बैठना है, तूने फ्रंट सीट पे जाके बैठना है। वो बच्चे जो क्लास में सबसे पहले जाके बैठते हैं ना, वो बच्चे लायक होते हैं। हम डाइस पे नाम लिख रहे होते थे, मैंने डाइस पे लिखा होता था उस्मान अमान। वो डाइस में हमेशा अपना सबसे पहले लाइन में रख के आता था, और मैं सुबह टेंशन में भाग भाग के स्कूल जाता था कि ये ना हो मेरी जगह कोई और बैठ जाए।
मुझे समझ लगी, मैंने कहा यार मैंने जिंदगी में कितने जुल्म किया अपने ऊपर। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, पूरी क्लास खाली होती थी, मैं सबसे लास्ट सीट पे जाके टांग पे टांग रख के बैठता था। आप सबसे आगे बैठो, यू शुड बी रिस्पॉन्सिव टू दैट टीचर। अच्छा, अब जो बच्चा घर से चार बातें पढ़ के आ जाता था और वो टीचर के सवालों के जवाब देता था, वो लायक हो जाता था। और जो बेचारा नहीं दे पाता था, ठीक है, वो नालायक हो गया। नालायक को उठाकर आखिर, यार हु एम आई टू से कि वकार उल हक नालायक है और हाशिर लायक है। आज मैं आपको बताता हूँ, मेरी फिजिकल क्लासेस होती थी, और जब मेरी फिजिकल क्लासेस होती थी तो मैं सबसे पहले देखता था कि मेरी फिजिकल क्लासेस में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो काम नहीं करते, जो इग्नोरेंट हैं, जो फोकस नहीं करते, ठीक है, जो चीजों को सीरियस नहीं लेते, जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं फ्रंट पे खड़ा होके मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार पूरी क्लास यहाँ पे बैठी है, ये बंदा देख रहे हो, मैं ट्रेनर हूं ना, मुझे पता है जो कुछ मुझे इस बंदे में नजर आ रहा है ना, जो इसके बीच में अल्लाह ने खूबियां रखी है ना, वो मैं देख सकता हूँ। मैंने कहा जब हम टीचर बन के यहाँ पे खड़े होते हैं ना, अल्लाह हमें एक और आंख दे देता है, एक डिफरेंट आंख देखता है, जिससे हम सिर्फ आपको नहीं, आपके अंदर तक जाके देख रहे होते हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी बात करने की देर थी। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे दैट गाय स्टार्ट कमिंग इन अ प्रोफेशनल ड्रेसिंग, वो लीनियंट हो गया, एंड ड्यूरिंग बैच ही स्टार्टेड मेकिंग मनी। यार जिंदगी का नाकाम से नाकाम इंसान, जिंदगी का नाकाम से नाकाम इंसान, उसको एक छोटी सी मोटिवेशन चाहिए होती है टू बिकम द सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में नाकाम से नाकाम इंसान कौन है? नाकाम इंसान कौन है? जिसको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी लाइफ में फेलियर आए तो उसको कोई उठाने वाला नहीं था, जो लाइफ में गिरा तो उसको कोई हाथ पकड़ के चलने वाला नहीं था। इसके अलावा कौन होता है? कि अल्लाह ने सबको दिमाग नहीं दिया? एवरीवन हैज द सेम माइंड। ठीक है, तो इसलिए व्हाट आई बिलीव कि लर्निंग में कोई कंपटीशन नहीं होता, लर्निंग में कोई नालायक नालायक नहीं होता। अच्छा, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज थी वो फिर भी काम नहीं कर पा रहे, माइट भी वो जो कर रहे हैं वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो उनका पैशन नहीं है। ठीक है, माइट भी फोकस का मसला है। तो इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि खुद को मोटिवेट रखें। मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप भी दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं, यू आर सक्सेसफुल। ठीक है, और इंशाल्लाह दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम will change your life, will give you the new opportunities, will give you the will open the new ways to improve your personality and make money, इंशाल्लाह। ठीक है, फोकस्ड रहें, मेहनत करें, जितना समझ आता है उतना करें। ठीक है, मैं क्लास में बच्चों की क्विज़ेस लेता हूँ ना, तो पता है व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? अगर 200 बच्चों ने क्विज लिया दिया और 20 मार्क्स थे टोटल, 20 मार्क्स का क्विज था, तो जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स आए वो उसके 5 नंबर आए, तो मैं क्लास में पासिंग मार्क्स ही 5 रख देता हूँ।